नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है जैसे एसआईपी होता है वैसे एक रिवर्स एसआईपी होता है। एसआईपी में हर महीने आपके बैंक में से पैसा निकल के म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाता है, बट ऐसा भी एक सिस्टम है जहां पे म्यूचुअल फंड में से हर महीने फिक्स अमाउंट इनकम निकल के आपके अकाउंट में आ सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप रिटायर होने वाले हो, रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करके हर महीने पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना चालू हो जाए ताकि आप अपनी सैलरी मिस ना करो, आप अपनी मंथली इनकम मिस ना करो, तो ये पॉसिबल है। जो रिवर्स एसआईपी की मैं बात कर रहा हूं उसको कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये कैसे काम करता है, क्यों मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है बाकी के जितने भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जहां पे फिक्स 6 7 8% रिटर्न मिलता है उसके मुकाबले, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये SWP जो मंथली आप लेते हो, अपने बैंक अकाउंट में वापस पैसा लेते हो SWP के माध्यम से, उस पे कैपिटल गेन का गिनती कैसे होता है। टैक्स अगर बात करें तो किस पे लगता है म्यूचुअल फंड में, जब विड्रॉ करते हो तब कैपिटल गेन में। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप डिविडेंड प्लान में नहीं जा रहे हो, बिकॉज हर महीने आप SWP कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो वही टैक्स लगेगा कैपिटल गेन। तो उसका पूरा गिनती मैं आपको इसके अंदर मैथमेटिक्स दिखाऊंगा एक्सेल सीट के अंदर, तो बने रहिएगा। बट शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सीधा मैं आपको लेके चलूंगा एक्सेल शीट के अंदर जहां पे हम एक लाइव कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कैसे आप SWP के माध्यम से मंथली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो और साथ में अपना जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसको भी ग्रो कर सकते हो। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट के माध्यम से एक लाइव कैलकुलेशन करके सबसे पहले तो देखेंगे SWP होता क्या है। अगर आज इन्वेस्टमेंट किया 10 साल, 15 साल, 20 साल तक SWP किया आपने, तो उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना वापस हर महीने विड्रॉल ले सकते हो। उसके बाद अजम्पशन के बेसिस पे आपकी फ्यूचर वेल्थ कितनी हो सकती है, सारे कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है जो आज रिटायर होना चाहता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो मनी है, पोर्टफोलियो है, वो मान लीजिए है 50 लाख या 1 करोड़। चलिए 50 लाख मान लीजिए किसी के पास आज 50 लाख रुपए है जिससे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। और बिकॉज अब रिटायर है तो सैलरी नहीं आने वाला, यानी कि हर महीने पैसे चाहिए, तो क्या करें। एक तो ऑप्शन ये है कि वो बैंक में एफडी कर दे। चलो बैंक में एफडी कर दिया तो मान लीजिए 7% रिटर्न मिल गया, तो मंथली कितना इनकम होगा। मंथली इनकम उसका होगा 50 लाख इंटू 7% डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 29,167। चलिए मैं इसको कर देता हूं थोड़ा राउंड फिगर। अब इन्वेस्टमेंट का टेन्योर में पकड़ के चलता हूं। इन्वेस्टमेंट का टेन्योर मान लीजिए है 20 साल। 20 साल तक वो पैसा विड्रॉ करता रहेगा हर महीने, और 20 साल तक ये भी मान के चलते 7% उसको मिलेगा। वैसे ये एजम्पशन गलत है, 20 साल तक 7% रिटर्न मिलेगा ये जरूरी नहीं है। आने वाले समय में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिटर्न कम होंगे बैंक एफडी के, ज्यादा नहीं होंगे। अगर कोई भी देश प्रगति के पथ पे है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है, तो हाई इंटरेस्ट रेट से पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे वहां पे इंटरेस्ट कम होने वाले, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है वो 7% सेम रहेगा, तो उसका टोटल विड्रॉल कितना होगा। मान के चलते कि टोटल उसका जो विड्रॉल है वो महीने का 29,167 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि ये 1 साल का विड्रॉल हुआ। मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि ये उसका टोटल विड्रॉल हुआ। तो टोटल विड्रॉल चलिए यहां पे लिख देता हूं, हो गया 70 लाख। और मैच्योरिटी पे क्या होगा, 50 लाख का 50 लाख। ये है ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 1। राइट। अब एक ऑप्शन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ एक दो चीजें चेंज करेंगे हम। कौन सी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है, तो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट अब बैंक की जगह पे मैं कर रहा हूँ MF, और उसपे भी मैं लेता हूँ हाइब्रिड फंड। चलिए हाइब्रिड फंड ले लेता हूँ। ऐसा हाइब्रिड एज ए फंड जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में भी निवेश करते हैं, डेट में भी, बॉन्ड में, डिबेंचर में भी निवेश करते हैं। इक्विटी के मुकाबले रिस्क कम होता है, बैंक एफडी के मुकाबले रिस्क और वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। राइट। अच्छा, MF और तो सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं मैं। और मान लीजिए कि ये MF हाइब्रिड फंड जो है वो आपको जो रिटर्न दे रहे हैं, मान लीजिए 10% रिटर्न दे रहे हैं, तो 10% मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो और मैं विड्रॉल कितना करूंगा, जितना बैंक एफडी में से हो रहा था उतना ही। तो मंथली ये मेरा हो गया SWP अमाउंट। यहाँ पे ये क्या था, मंथली इंटरेस्ट था, तो उतना ही पैसा मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए ये जो है ना विड्रॉल है, 29,167 जो है वो विड्रॉल है, और 10% रिटर्न एज्यूम्ड है। अब जरूरी नहीं 10% आए,
कोई महीना ऐसा होगा कि जिसके अंदर आप देखिए बैंक एफडी है तो फिक्स कह सकते हो कि भाई हर महीने फिक्स इतना तो बढ़ने ही वाला है पोर्टफोलियो। बट यहाँ पे कभी हो सकता है रिटर्न ज्यादा मिले, कभी कम मिले, कभी एवरेज मिले। तो भी तो भी ये पैसा आता रहेगा बिकॉज ये विड्रॉल है। उतने के हिसाब से यूनिट बिक जाएगा। अब ये यूनिट कैसे बिकते हैं, विड्रॉल कैसे होता है, ये हम इसके बाद देखेंगे, जो टैक्सेशन का कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 29,167 का विड्रॉलर है, यानी कि आपका जो रिटर्न है वो 7% है। आपका जो रिटर्न है वो 7% है, सॉरी रिटर्न है 10% है, और आप विड्रॉल कर रहे हो 7% के हिसाब से बैंक एफडी जितना। और टेन्योर में यहाँ पे भी 20 साल पकड़ देता हूँ। अब देखिए विड्रॉल कितना होगा एसडब्ल्यू के हिसाब से, 29,167 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20। विड्रॉल तो दोनों में सेम होगा, विड्रॉल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। फ्यूचर वैल्यू में फर्क पड़ेगा बिकॉज 7% से आपका बैंक एफडी जो था वो रिटर्न दे रहा था, उसके हिसाब से आप विड्रॉ कर रहे थे बैंक में भी, और दूसरा ऑप्शन एसडब्ल्यूपी वहां पे भी 7% से विड्रॉ कर रहे थे, मगर 10% से रिटर्न, यानी कि 3% का एडिशनल रिटर्न मिला। तो यहाँ पे बनेगा कितना पैसा, चलिए एक काम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, और उसको मैं मंथली कंपाउंडिंग में कन्वर्ट कर देता हूं टू बी वेरी प्रिसाइज, -1। अच्छा, कितने साल, 20 साल और 12, यानी कि इतने इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करूंगा। अच्छा, कितना विड्रॉल करूंगा, महीने का 29,000। अच्छा, अभी मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं, जेब में से कितना जा रहा है, 50 लाख। तो ये फॉर्मूला मैंने डाला, इससे मुझे पता चलेगा कि मैच्योरिटी पे मेरे पास कितना पैसा होगा। तो ये देखिए, बैंक एफडी में हर महीने 29,167 विड्रॉ कर रहा था, यहां पे भी 29,167। बैंक एफडी में 20 साल के बाद 50 लाख का 50 लाख वापिस आया, जो गारंटेड है। यहां पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट आप ये मान के चलो 20 साल के अंदर ये रिटर्न जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। 20 साल के अंदर नॉर्मली हम भी जानते हैं कि जितना आपका समय ज्यादा होता है उतना आपका रिस्क कम होता है। तो उसके हिसाब से 10% का रिटर्न 20 साल में पकड़ के चले, तो यहाँ पे आपका जो मैच्योरिटी है वहां पे 50 लाख की जगह पे आपका मिला 1,26,00,000। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, आपको मिला कितना, मैच्योरिटी पे 50 लाख, टोटल विड्रॉल माइनस आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 70 लाख का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे आपका हुआ 1,46,00,000 का प्रॉफिट। इसीलिए इसीलिए देखिए, आप रिटायर जब होते हो ना, उस टाइम पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो मंथली इनकम भी चाहिए आपको, दूसरा आपका पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। क्यों, बिकॉज हमेशा ये 29,000 से नहीं चलने वाला है। आने वाले समय में आपके खर्चे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसकी वजह से तो आपको शायद ज्यादा पैसा भी विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा निवेश चाहिए जो हर महीने आपको मंथली जो कैश फ्लो है वो तो दे दे, साथ में आपको बढ़ोतरी की भी संभावना दे, राइट। तो यहाँ पे 1,26,00,000 यानी कि करीबन करीबन 76 लाख रुपीज ज्यादा आप कमाए होते अगर 10% फंड ने रिटर्न दिया होता। अब ये रिटर्न गारंटेड नहीं है, ये सिर्फ कल्पना के लिए, ये सिर्फ एजम्पशन के लिए है। बट जितने भी लॉन्ग टर्म हाइब्रिड आप हाइब्रिड फंड देखोगे, उसका पिछले 10 साल 15 साल का रिटर्न देखोगे, राइट। आप खुद को, चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप किसी भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट पे जाइए, म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड स्कीम्स जो है उसके पिछले 10 साल 15 साल 20 साल के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के रिटर्न निकालिए, तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि 9-10% कोई बड़ी बात नहीं है, हाइब्रिड फंड के अंदर लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। यस, रिस्क है, हर साल 10% नहीं मिलेगा, कभी 10 भी मिलेगा, कभी 12 भी मिलेगा, कभी 8 भी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। बट एवरेज 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करके अगर मैं चलूँ तो ये मेरा सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे मंथली इनकम के साथ पोर्टफोलियो में वृद्धि भी मिल सकती है। ये तो हुआ हमारा पहला बात, एसडब्ल्यूपी से हर महीने 29,000 रुपीज का इनकम। बट इसका थोड़ा मैकेनिज्म को और डिटेल में समझते हैं कि ये जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो, इसमें से कितना टैक्सेबल। अगर आप इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है वो पूरा आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, और आपका जो भी स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन होगा वो होगा। थैंक गॉड कि अभी तो 12 लाख तक का आपका टैक्स फ्री है इनकम, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बजट। तो अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो टेंशन ही नहीं है। बट 12 लाख से ऊपर है, काफी आपका इनकम है, टोटल इनकम ज्यादा है। मान लीजिए कि आपका ये 50 लाख का पोर्टफोलियो नहीं है, बट 50 लाख की जगह पे आपका मान लीजिए 5 करोड़ का पोर्टफोलियो होता, तो क्या होता, राइट। आपका इनकम कितना हो जाता, हर महीने 3 लाख का इनकम, तो ये टैक्सेबल इनकम होती ना आपकी साल की 36 लाख, उसमें से 12 लाख निकाल दी तो 24 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती, किसमें, बैंक एफडी में। बट ये जो है ना आपका म्यूचुअल फंड, इसको मैं वापस 50 लाख कर दिया मैंने, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, उसमें ये 29,167 ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका विड्रॉल है। अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा, चलिए देखते हैं।
कैश फ्लो बनाते हैं जहां पे एक कॉलम मंथ का बनाते हैं, एक बिगिनिंग में क्या वैल्यू थी, एंड में क्या वैल्यू होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप एनएवी जो है वो आपकी 10 रुपए की एनएवी से आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपके पास यूनिट कितने हैं? 50,000। अच्छा, एंड वैल्यू कितना होगा? तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। 10% के रेट के हिसाब से, थोड़ा आपको टेक्निकल लगेगा पर रुक जाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा जाने की। ये बहुत ही आपके काम की चीज होने वाली है, जो सीख रहे हो वो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली है। तो ये मैंने फॉर्मूला बेसिकली कुछ वीडियोस में दिखाया, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये एंड वैल्यू। आप उसमें से विड्रॉल करने वाले हो, कितना विड्रॉल करने वाले हो मैं आपको दिखाता हूँ। विड्रॉल आपका है, पहले महीने के एंड में आपने विड्रॉ कितना किया? 29,000। और आपका इसको फॉर्मूला को एकदम सटीक कर देते ताकि हमें बार बार फॉर्मूला टाइप ना करनी पड़े। तो पहले महीने के एंड में क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू हुआ 50,10,000। अच्छा, एनएवी 10 की थी, वो आपने इन्वेस्ट किया था, बट आपने जब विड्रॉ किया तब एनएवी कितनी होगी? मंथ एंड में एनएवी कितनी होगी? मंथ एंड एनएवी। तो मंथ एंड की एनएवी भी मैं गिन लेता हूं, और यहाँ पे हम रिटर्न कितना गिनेंगे वही गिनेंगे, 1+10% वाला। तो ये 10% वाला मैंने पकड़ा रिटर्न, और उसके हिसाब से एक महीने के बाद मेरी जो आज की एनएवी है, कौन सी, 10 रुपए की, वो कितनी होगी? तो पता चला 10 रुपए 8 पैसे। अब देखिए, ये 29,167 रुपीज विड्रॉ किया ना, वो कैसे किया? इसके लिए आपके यूनिट्स जो थे वो सोल्ड हुए। कितने? आपको चाहिए थे 10,167 रुपए, उसके डिवाइडेड बाय मंथ एंड की एनएवी। 10 रुपए, अगर एक यूनिट बेचोगे तो 10 रुपए 8 पैसे मिलेंगे, मगर आपको चाहिए 29,167। तो आपको बेचने कितने पड़ेंगे? इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली विड्रॉल अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी कर दिया, तो इतने यूनिट्स आपके बिक जाएंगे। तो एंड में आपके पास यूनिट कितने बचे? एंड में यूनिट, एक महीने के एंड में टोटल जो आपके पास यूनिट थे 5 लाख, उसमें से इतने माइनस हो गए, तो आपके बचे 4,47,, 97,106। अब मजे की बात देखिए, गेन है। गेन कितना हुआ? गेन कितना हुआ अगर ये आपको देखना है, तो अपने यूनिट कितने बेचे? 2800। ये 2800 यूनिट पे गेन कितना हुआ? प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 10 रुपए 8 पैसे में बेचे और 10 रुपए में खरीदे, यानी कि एक यूनिट पे 8 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 2893 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ? 230। यानी कि आपका जो कैपिटल गेन हुआ ना, वो हुआ 230। यही है आपका टैक्सेबल अमाउंट पहले महीने का। पहले महीने आपने 29,167 विड्रॉ किए, फिर भी आपका टैक्सेबल जो अमाउंट है वो है 230 रुपए। बाकी का तो आपका कैपिटल है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि यही चीज आपका बैंक एफडी से आता, तो यही चीज अगर बैंक एफडी से आता तो क्या होता? यही चीज आपका बैंक एफडी में से इंटरेस्ट आता, 29,000 पूरा का पूरा आपकी टैक्सेबल इनकम में जाता। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब चालू करते दूसरे महीने की बात। अब इतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरे महीने में क्या हुआ? दूसरे महीने में आपका जो वैल्यू है शुरुआत में वो है, सॉरी, वैल्यू जो है वो है 50,10,000। एनएवी कितनी हो गई थी? 10,8 की। अब विड्रॉ की, अब यूनिट कितने बचे आपके? यूनिट आपके बचे एंड में 4,97,000। ये अमाउंट नहीं है, यूनिट है। ऑटोमेटिक रुपी का सिंबल आ रहा है। एक काम करते, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको बदल देता हूं, फॉर्मेट चेंज कर देता हूं इसका। और यूनिट की खासियत यह है कि ये पॉइंट में भी आ सकता है, राइट। अब विड्रॉ कितना कर रहे हो? विड्रॉ तो सेम कर रहे हो। एंड वैल्यू कितना होगा? तो एंड वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला जो है ना वो कॉपी कर देता हूं। तो पहले तो मैं रिटर्न को फ्रीज कर देता हूं डॉलर के साइन देके, ठीक है। बाकी सब तो मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब दूसरे महीने में 29,000 मैंने विड्रॉ किया, फिर भी मेरी कैपिटल जो थी वो 11,000 के आसपास बढ़ गई, 50,21,000 हो गई। अब उस महीने में ये एनएवी क्या होगी, उसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। उसके लिए भी मुझे क्या करना है, रिटर्न को फीस कर देता हूँ 10% पे, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज रहने दूंगा। पता चल के 10 रुपए 16 पैसे। अब यूनिट कितने बिके? एक 10 रुपए 16 पैसे अगर चाहिए होते तो एक यूनिट बेचना पड़ता। तो 29,167 रुपीज का विड्रॉल कर रहा हूं। ये विड्रॉल को चलो मैं एसडब्ल्यूपी अमाउंट कह देता हूं ताकि आपको और सिंपल हो जाए। कितना करना पड़ेगा? इज इक्वल टू एसडब्ल्यूपी अमाउंट डिवाइडेड बाय मंथली, मंथ एंड का एनएवी। अब आपके पास यूनिट कितने बचे? आपके पास थे कितने? आपके पास थे 4,97,000। उसमें से बेचे कितने? 2,800। तो बचे कितने? मैं डायरेक्टली कॉपी कर देता हूं फॉर्मूला, चलिए डायरेक्टली
इसकी फॉर्मूला के अंदर भी एक थोड़ा सा बदलाव कर देते, बाकी सब सेम रखेंगे तो भी हो जाएगा। 469 रुपीस। तो ये दूसरे महीने का हुआ। अब इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूं और एक काम करते इसको पेस्ट कर देते हैं अगले 12 महीनों के लिए। तो इसको 12 महीनों के लिए कर दिया। अब देखिए कैपिटल गेन कितना हुआ एक साल में, इसका टोटल लगा देता हूं। टोटल आपने विड्रॉ कितना किया, आपने विड्रॉ किया, आपकी इनकम आई 29,167, यानी कि आपने 3.5 लाख रुपए विड्रॉ किए, बट 3.5 लाख में से आपका टैक्सेबल जो इनकम हुआ वो सिर्फ 17,498 का कैपिटल गेन हुआ। अब वो कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। इस केस में शॉर्ट टर्म ही रहेगा, और वो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो स्कीम है वो डेट ओरिएंटेड है कि इक्विटी। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है तो ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, तो इक्विटी वाला सेम टैक्सेशन यहाँ पे लगेगा, राइट। तो ये पहले साल का हुआ। वैसे मुझे जितने भी साल का गिनना है ना मैं गिन सकता हूं। अगर मैं पकड़ के चलूं कि चलो मुझे तो 20 साल का टोटल गिनना है, तो 20 साल में टोटल क्या होगा। सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, इसको 20 साल तक यानी कि 240 महीने का कॉलम में आगे बना लेता हूं। 240 से भी काफी आगे चले गए, नहीं होता है कई बार जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो ना तब होता है। और एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगा, आप सोचिए एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगा। जहां पे बैंक एफडी आपको 50 लाख का 50 लाख दे रहा है, उसकी जगह पे ऐसी प्रोडक्ट की बात करें जहां पे 50 लाख का मंथली इनकम के बावजूद 1.25 करोड़ बन सकता है। अगर ऐसी चीज की ऐसी सॉल्यूशन की बात करें तो एक्साइटमेंट तो बनता है ना। ये कर दिया मैंने 240 महीने, ठीक है। अब इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं और यहां से लेके यहां तक इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये कैश फ्लो बना। इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा फ्रीज कर देता हूँ, अभी समझ में भी आ जाएगा। चलिए इसमें जाएंगे रिव्यू में, रिव्यू में जाके ओके सॉरी रिव्यू में नहीं व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके फ्री स्पिन करेंगे, फ्री स्पिन। तो देखिए देख रहे हो ये पूरा कैश फ्लो बना, कैसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं हर साल। देखिए आपके पैसे बढ़ रहे हैं, ये जो कॉलम है ना जी वाला कॉलम, देखिए हर साल आपके पैसे बढ़ रहे हैं। हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहे हो फिर भी आपका पैसा जो है वो हर साल बढ़ रहा है। और एंड में क्या हुआ ये देखिए, टोटल आपने विड्रॉ किया उसमें से 20 साल में आपका टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ वो हुआ 38,86,030। और वही चीज अगर बैंक एफडी से आपने विड्रॉ किया होता तो आपका 70 लाख का 70 लाख पूरा टैक्सेबल आता। ठीक है आज की तारीख में आप बेच दोगे तो बाकी का जो गेन बचा उस पर भी टैक्स भरोगे, बट इससे फायदा क्या होगा, इनिशियल ईयर में आपके पास जो इनकम आएगी वो टैक्स एफिशिएंट आएगी। इन हैंड आपके पास जो पैसे आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। ये मैजिकल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूं एक चीज के 10% का रिटर्न आ रहा है, तो 10% का रिटर्न ऐसे नॉर्मली एनएवी ऐसे हर हर महीने नहीं बढ़ते, ये सिर्फ एजम्पशन के लिए है। आपको समझाने के लिए है कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, 50 लाख इन्वेस्ट किए, 10 रुपए का भाव था, 5 लाख यूनिट मिले, उसमें से 29,000 आपने विड्रॉ करना चालू किया। तो 9,000 विड्रॉ किया उस दिन, 10 रुपए की एनएवी 10 रुपए 8 पैसे एक महीने में हो चुकी थी। तो उसके लिए आपको यूनिट बेचने पड़ेंगे, ये 29,000 चाहिए वापस। तो एक यूनिट बेचने से 10 रुपए 8 पैसे मिलेंगे, तो इतना पैसा चाहिए, कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे। आंसर आया 2893 इतने यूनिट बेचोगे और आप विड्रॉ करोगे 29,000। उसके बावजूद आपका पोर्टफोलियो बढ़ के 50,10,704 हो गया, बिकॉज रिटर्न की एजम्पशन 10% है और विड्रॉल की एजम्पशन 7% है, राइट। और जो आपका कैपिटल गेन पहले महीने में आया, भले विड्रॉ 29,000 किया मगर टैक्सेबल जो आया वो सिर्फ 230 आया। तो दोस्तों ये जो जैसे एसआईपी को हम कहते हैं ना, ये एक मैजिकल फॉर्मूला है वेल्थ क्रिएशन के लिए, खास करके यंगस्टर्स के लिए। वैसे ही अगर आप रिटायरी हो या जल्दी रिटायर होना चाहते हो या रिटायर हो चुके हो, आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें से आप चाहते हो कि हर महीने पैसा आता रहे, राइट। तो हर महीने पैसा आता रहे, एसडब्ल्यूपी इज द राइट चॉइस। पर उसमें ध्यान क्या रखना है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि विड्रॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं लेना है। कई बार मैंने काफी सारे, एक काम करते हैं इसको फ्रीज जो था उसको अनफ्रीज कर देते हैं, हाँ सॉरी अनफ्रीज, ओके। कई बार मैंने गलती करते हुए लोगों को क्या देखा है कि लोग क्या करते कि जो एग्रेसिव एसडब्ल्यूपी का जो अमाउंट है ना वो एकदम एग्रेसिवली कर लेते हैं। अच्छा आना ही है ना, चलो 50 लाख 50,000 विड्रॉ कर लेते हैं। आप 50,000 विड्रॉ कर लोगे, उतना तो रिटर्न भी नहीं आ रहा है हर साल, तो भी 50,000 तो आते रहेंगे, बट अंत में क्या होगा, मैं एंटर दे रहा हूं, देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो बचेगा ही नहीं, आपका मैच्योरिटी पे माइनस आ गया, यानी कि ये 20 साल चलेगा ही नहीं। ये 20 साल चलेगा ही नहीं। चलिए देखते 15 साल चलेगा क्या, हाँ 15 साल चलेगा। 16 साल चलेगा क्या, हाँ 16 साल चलेगा। 17 साल चलेगा क्या, 17 साल में तो आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। अगर 50 लाख में आपने 50,000 का विड्रॉ ले लिया, कई लोग कहते हैं कि 1% का विड्रॉ ले लो, 1% गारंटेड इनकम नहीं, 1% गारंटेड इनकम नहीं होती है।
आपको करना क्या है, आपको जो विड्रॉल लेना है ना, दैट शुड बी इक्वल टू, योर विड्रॉल शुड बी इक्वल टू, मैं तो कहता हूं बैंक में जितना ब्याज मिलता है उतना ही विड्रॉ करो। तो क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने का चांस भी मिलेगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इनटू पोर्टफोलियो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग सम पोर्शन ऑफ योर मनी इनटू इक्विटी, सम इन डेट। सो डेफिनेटली इट इज, इसके पास पोटेंशियल है कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे, बट वो पोटेंशियल के साथ वॉलेटिलिटी भी है। वो पोटेंशियल के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि रिटर्न 10% और विड्रॉल अगर 12-13% से कर लिया तो पोर्टफोलियो लंबा चलेगा नहीं, मैच्योरिटी में 50 लाख छोड़ो कुछ नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, जितना रिटर्न है उससे कम विड्रॉल लेना है। थंब रूल पकड़ लो, अगर आप जा रहे हो हाइब्रिड फंड के अंदर, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर, या तो बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड के अंदर, तो करना क्या है मेरे हिसाब से, मैं तो अगर होता तो यही करता, बैंक एफडी जितना विड्रॉल लेता, बाकी का मेरे पास एक अच्छा खासा मार्जिन रहता पोर्टफोलियो को ग्रो करने का। सो दोस्तों, एसआईपी के बारे में जान लिया, ऐसे ही एसडब्ल्यूपी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए काफी अच्छा रेगुलर इनकम का स्रोत हो सकता है। और कहाँ कहाँ पे काम में आ सकता है रिटायरमेंट के अलावा, मान लीजिए आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप उसको अब्रॉड भेजना चाहते हो, अब्रॉड भेजना है उसको, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजना है, तो एक साथ सारा पैसा बैंक में रखने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में रख के जितना पैसा हर महीने उसको भेजना है उतने का एसडब्ल्यूपी करो। अगर 10 तारीख को भेजना है, 5 तारीख का एसडब्ल्यूपी करो, 5 तारीख को बैंक में वैसे वापस आएंगे, 10 तारीख को आप ट्रांसफर कर देना। तो कहीं पे भी अगर मंथली इनफ्लो की जरूरत है, वहां पे हर जगह पे एसडब्ल्यूपी काम में आ सकता है, बट ये समझ के चलिएगा एसडब्ल्यूपी में से जो पैसा आता है वो गारंटेड नहीं है। वो डिस्क्लेमर हर जगह पे लागू पड़ती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, वो रिस्क को समझना है, इसीलिए राइट डिसीजन ये लेना है कि विड्रॉल कंजर्वेटिव लेना है बैंक एफडी जितना, और प्रोडक्ट अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न दे पाए, और समय देना है, धीरज देना है। एक चीज अंत में कहूंगा दोस्तों, आपने एक चीज बार बार सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, मैं भी मानता हूं म्यूचुअल फंड सही है, बट ये आपके लिए नहीं है अगर आप में धीरज नहीं है। तो एसआईपी की बात करें, एसडब्ल्यूपी की बात करें, ये जो अच्छे अच्छे कैलकुलेशन दिख रहे हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर धीरज हो, और खास करके जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, जिस समय पे मार्केट में चढ़ाव उतार ज्यादा हो, उस समय पे अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप शांति से फिर भी बैठ सकते हो, बिना पैनिक में आए कोई गलत डिसीजन लिए आप बैठ सकते हो, स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड सही है। बट साथ में ये याद रखना जरूरी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।